हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का घ है खनिज संसाधन का अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 100। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क मैग्नीज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा ग अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग लोहा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख हेमाटाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 20%। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग तृतीय। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 10 किग्रा। कितना? 10 किग्रा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख मैग्नीज। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ बॉक्साइट। बॉक्साइट। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो उत्तर हो जाएगा ख 125 करोड़। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के पास, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग 80। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? वीवीआई क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा क चूना पत्थर। बुक में आंसर दिया होगा 4 ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 क। ठीक है। फिर आइए हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे क्या है, खनिज क्या है? तो उत्तर हो जाएगा खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। ओके, फिर से देखते हैं, खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, पहला यहाँ पर देखिए, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। दूसरा है, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पर टूटता नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, खनिजों का वितरण असमान होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, लौह अयस्क के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है लिमोनाइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा तथा रांची मुख्य उत्पादक जिले हैं।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा, मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है तथा इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। उत्तर हो जाएगा, अल्युमिनियम का बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, अभ्रक का उपयोग क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका उपयोग होता रहा है एवं प्राचीन काल से अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते रहे हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। उत्तर हो जाएगा, भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% का उपयोग उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज समाप्य संसाधन है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, खनिजों के संरक्षण से हम यह समझते हैं कि खनिज को जब एक बार उपयोग में होने से दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस कारण खनिज का संरक्षण अति आवश्यक है तथा खनिजों के प्रबंधन से हम यह समझते हैं कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अतः हम सबों को मिलकर प्रण करना चाहिए कि खनिजों का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो। फलतः खनिजों को बचाना ही संरक्षण है तथा खनिजों को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना ही प्रबंधन है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। क्या है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि VVI है का क्वेश्चन नंबर 1 है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का सो उदाहरण परिचय दे। सो उदाहरण कहने का मतलब उदाहरण के साथ परिचय देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, खनिज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज, तो दूसरा अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकिल, मैग्नीज आदि। पुनः इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 2 प्रकार के खनिज होते हैं, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। तो धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। लौहयुक्त खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन आदि। फिर ख है अलौहयुक्त खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है यानी कम होता है या नहीं होता है वे अलौहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा। ठीक है, फिर दूसरा है अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। क है कार्बन खनिज, इसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। फिर ख है अकार्बनिक खनिज, इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। उत्तर हो जाएगा, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर निम्न है। यहाँ पर है धात्विक खनिज, यहाँ पर है अधात्विक खनिज।
तो धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता। फिर धात्विक खनिज ये कठोर एवं चमकीले होते हैं और अधात्विक खनिज इनकी अपनी चमक होती है। फिर 3 है, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। फिर इसमें है, ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। फिर धात्विक खनिज का 4 है, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पर टूटता नहीं है। और इसमें अधात्विक खनिज में इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं, देखते हैं, ये इसको भी देख लेते हैं। भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, पहला है उत्तरी पूर्वी पठार, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार तथा तीसरा है उत्तर पश्चिम प्रदेश। ओके, 3 नाम लिखे हैं, तो 2 का उत्तरी पूर्वी पठार और उत्तर पश्चिमी प्रदेश का हम लिख रहे हैं, इसीलिए टिक मार दिए हैं। ओके, तो उत्तर पूर्वी पठार यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलेमेनाइट तथा फॉस्फेट के विशाल भंडार हैं। ओके, फिर देखिए उत्तर पश्चिम प्रदेश, इस पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ अनेक अलौह धातुएं जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि के भी पर्याप्त भंडार है। फिर देखिए हिमालय एक अन्य खनिज पेटी है, जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि प्राप्य है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। यहाँ बेल्लारी, होसपेट, संदूर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। चिकमंगलूर जिले में बाबाबूदन, कालाहांडी एवं केमनगुड्डी की पहाड़ियों में लोहे की अनेक खानें हैं। फिर छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादक राज्य है, जो देश का करीब 20% लोहा उत्पादन करता है। फिर है दांतेवाड़ा जिले का बैलाडीला तथा दुर्ग जिले की डल्ली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक है। रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। फिर देखिए उड़ीसा देश का 19% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खानें गुरु महिषानी, बादाम पहाड़, मयूरगंज एवं किरीबुरू है। ओके, फिर देखिए गोवा देश का चौथा बड़ा लोह उत्पादक राज्य है, तथा देश का 16% लोहा यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख खानें शाहक्वालिम, संग्यूम, क्यूपेम, सतारी, पोंडा एवं वियोली में स्थित है। यहाँ के मरमाव गांव पतन से लोहा का निर्यात किया जाता है। फिर देखिए झारखंड देश का 5वां बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य है और 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा तथा रांची मुख्य उत्पादक जिले हैं। फिर देखिए अब महाराष्ट्र में लौह अयस्क की खानें चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिले में स्थित है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, कड़प्पा आदि जिले लौह अयस्क उत्पादक है, जबकि तमिलनाडु की तीर्थमलाई पहाड़ियों, सलेम एवं यादपल्ली, नीलगिरी क्षेत्र में लोहे के भंडार हैं। ओके, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या,
लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं। पहला है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये 3 हैं। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, यह उद्योगों की जननी है। लोहा शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क आयरन ओर के रूप में निकलता है। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग यहाँ पे अलंकित है। ठीक है, यहाँ पे अलंकित है लिखा हुआ था, यहाँ पे अलंकित है लिखा हुआ था, गलती से हो गया है। ओके, अलंकित है। भारत में हेमाटाइट के लौह अंश 68% है। इसका उपनाम यहाँ पे इसका उपनाम लाल अयस्क है तथा भारत के भंडार करोड़ टन में 1231.7 है। भारत में मैग्नेटाइट के लौह अंश 60% है। इसका उपनाम काला अयस्क है तथा 54.0 भंडार करोड़ टन में भारत में है। भारत में लिमोनाइट के लौह अंश 40% है एवं इसका उपनाम पीला अयस्क है। यह अयस्क परीक्षणाधीन है, यानी अभी तक निश्चित नहीं है। ओके, परीक्षणाधीन मतलब अभी तक निश्चित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए हम लोग चलते हैं। मैग्नीज अथवा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। यह एक अलौह धातु निक्षेप है जिससे अल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि अल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा। ओके, घरेलू यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है घरेलू साज सज्जा। ओके, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण बर्तन बनाने, सफेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 337 मिलियन टन है। बॉक्साइट का वितरण, अब वितरण भी जानते हैं। बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। कालाहांडी, बेलंगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले हैं। स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। फिर है गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। जामनगर, कैरा, सबरकंठ, कच्छ तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। फिर देखिए झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है तथा देश का 14% बॉक्साइट उत्पादन करता है। इसके लोहरदगा, रांची, लातेहार एवं पलामू मुख्य उत्पादक जिले हैं। फिर देखिए महाराष्ट्र के कोलावा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर जिलों में बॉक्साइट का खनन होता है तथा देश का 12% उत्पादन करता है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़। भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट उत्पादन करता है। सरगुजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य उत्पादक राज्यों में कर्नाटक में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप बेलगांव जिले में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम, मदुरई और कोयम्बटूर जिले, उत्तर प्रदेश में बांदा जिले बॉक्साइट के अल्प उत्पादक हैं, यानी कम हैं। जम्मू और कश्मीर के पुंछ एवं अधमपुर जिलों में उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। भारत विभिन्न देशों को बॉक्साइट निर्यात करता है। मुख्य आयात देश इटली, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एवं जापान है। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।
फिर देखिए 7 है, अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा, भारत विश्व में अभ्रक के उत्पादक में अग्रणी स्थान रखता है। अभ्रक का उपयोग तो प्राचीन काल से आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते रहे हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। अभ्रक का वितरण, भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पेटियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार 59,065 टन है। बिहार झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग मुंगेर होते हुए पूर्व में भागलपुर तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिलों में भी अभ्रक के भंडार मिले हैं। बिहार झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अभ्रक की पेटी फैली हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक है। ओके, मतलब कि मंगाता है। 8 है, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, खनिजों के संरक्षण करने के लिए हमें खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है। पहला, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। ठीक है। फिर देखिए, खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण करना, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मानचित्र कार्य भी हम आप लोगों के लिए लाए हैं ताकि आप लोग इसे बना सको, और जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो आपको मानचित्र बहुत सारा बनाना होता है, इसलिए हम मानचित्र कार्य का भी क्वेश्चन आंसर बनाए हैं ताकि आप लोग के लिए उस टाइम दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के एक मानचित्र पर महत्वपूर्ण खनिजों के वितरण को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर हम दर्शाए हैं, इसका उत्तर लिख दिए हैं, भारत के महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण, भारत महत्वपूर्ण खनिज। ओके, आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम अजमेर, बेबर, गया, हजारीबाग करके दर्शाए हैं। देखिए आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। इस तरह से देखिए धीरे धीरे हम दिखा रहे हैं। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से भी बना सकते हैं। बुक में भी दिया हुआ है, हम बुक में से देख के बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग इस तरह से दे सकते हैं। लौह अयस्क क्षेत्र का ये बॉक्स, लौह अयस्क खाने का त्रिभुज करके, फिर लौह अयस्क निर्यातक पतन का इस तरह से, फिर मैग्नीज का इस तरह से, बॉक्साइड का इस तरह से आप लोग दर्शा सकते हैं, और अभ्रक का इस तरह से आप लोग किसी तरह से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है, लौह अयस्क के मुख्य उत्पादक केंद्रों को भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे है, भारत के लौह अयस्क मुख्य उत्पादक केंद्र इस तरह से बनाए हैं, लिख दिए भी, सिंहभूमि, जबलपुर, सुंदरगढ़, चंद्रपुर, रत्नागिरी सब लिख दिए हैं। आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।